तो क्या ये पर्सन अचानक से कहीं पे जा रहा है या फिर ये पर्सन अचानक से कम्युनिकेशन को बीच में रोक रहा है? ठीक है, मे बी इसकी वजह आपको पता नहीं होगी, लेकिन जो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इसे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपसे मिलने के लिए पूछे एंड कहीं ऐसे जगह पे जाए जो सिक्लूडेड हो, जहाँ पे सिर्फ आप और ये हो। ठीक है, कोई बंद कमरा नहीं, लेकिन जैसे कि आप कहीं पे पार्क पे जा रहे हो, ओके, लेकिन वहाँ पे अभी बहुत कम भीड़ है, या फिर आप कहीं पे बीच पे जा रहे हो, वहाँ पे चल रहे हो, तो बेबी आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं। ठीक है, कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर कुछ बातें जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एंड मे बी उनके हिसाब से अगर वो सही तरीके से डिस्कस करें तो वो जवाब उनको मिल जाएगा जो उनको चाहिए था। देखो, एट द एंड जो हमें दिख रहा है वो है 3 ऑफ कप्स, यानी कि भाई यहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो 3 लोगों के बीच होती है। हाँ, यहाँ पे हम 3 जज्बात भी ले सकते हैं और 3 काल भी ले सकते हैं, लाइक वर्तमान, भविष्यकाल एंड भूतकाल। ओके, तो अगर हम इस सारे को कनेक्ट करें तो ये भी हो सकता है कि मे बी कि आपके और इनके किसी फ्रेंड के बीच या फिर इनके और किसी आपके फ्रेंड के बीच कुछ झगड़ा या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हैं एंड उसे क्लियर करना ये इम्पॉर्टेंट समझते हैं। ये भी हो सकता है किसी के लिए कि किसी को लग रहा है कि शायद इनकी तरफ से कोई एक्स है या फिर आपकी तरफ से कोई एक्स है या फिर थर्ड पर्सन। अब क्या वो रियली थर्ड पर्सन है, क्या वो कोई एक्स हैं, क्या वो हिस्ट्री में बैठा कोई व्यक्ति है जो दोबारा से लौट आ रहा है, या फिर किसने कहा है कि भाई दिस पर्सन इज़ अगेन कमिंग बैक इन योर लाइफ। तो ये कंसिडर करने के लिए कि आखिर जवाब क्या सही है, ये शायद आपसे मिलना चाहते हैं। देखो, एट द एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी। अगर आपका जो रिश्ता है वो अगर भूतकाल में भी खुश भरा था, आज भी अगर खुशी से भरा है, तो भविष्य काल में भी खुशी से भरा होना चाहिए। दैट इज़ व्हाई 3 ऑफ कप्स इज देयर एट द एंड, लेकिन 6 ऑफ सॉर्ड ये क्लैरिफाई यहाँ पे ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मिट्टी तत्व, अर्थ साइन। ठीक है, तो ये दूसरा साइन आ गया शुरुआत से। तो इस साइन की अगर हम बात करें तो ये मिट्टी जैसा तत्व है। एग्जैक्टली आई थिंक ये पर्सन आपके ऊपर बिलीव करना चाहता है, तो अब जो भी कहोगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ओके, अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उनसे झूठ नहीं बोलना है किसी भी हालत में, या फिर आपसे किसी भी तरह का कोई भी झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंडली, आई थिंक इन्होंने आपके ऊपर बहुत मेहनत की है। ठीक है, जिस तरह से उन्होंने आपसे दिल लगाया है या फिर अब तक जो रिश्ता निभाया है वो उनके हिसाब से इतना इजी नहीं था। शायद पहले उनको कहीं पे चोट लगी हुई थी ऐसे किसी रिश्ते में, या फिर किसी तरह का बेवफाई का सामना करना पड़ा होगा। सो अब ये रिश्ता उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये स्टेप बाय स्टेप आपको इवैल्यूएट करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपको समझते हैं। तो इसीलिए ये आपके साथ काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। तो अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि हाँ ये गलत है या फिर मुझे कुछ बताना चाहिए, मुझे कुछ बोलना चाहिए, तो ये आपके लिए एक सही समय, सही मौका हो सकता है। तो जो कार्ड है पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो अगेन यहाँ पे हमें मिट्टी तत्व दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या है इसमें कि खुशियों भरा माहौल है। इसके हिसाब से भाई अगर हम आपको कनेक्ट करें, ये कहीं ना कहीं पास्ट की एनर्जी दर्शा रहा है, भूतकाल की एनर्जी की, जहाँ पे आप टोटली खुश हो। देयर इज़ नथिंग टू स्टॉप यू, कोई आपको रोकने वाला है नहीं। बहुत अच्छी फीलिंग हमें यहाँ पे दिख रही है। बट ये क्या है, देखो ये अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब आप कहते हैं कि मैं खुश हूँ, हम खुश हैं। ओके, तो अगर आपके लिए कोई छुपाने वाली बात हो भी तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका प्यार बहुत हैवी होता है। अब सवाल ये है कि कोई ऐसी बात आ गई है जो इनको चुभ रही है एंड ये बात सही करनी है। तो जो 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड आ गया है उसके हिसाब से भाई चीज़ें सही होनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन आना चाहिए, क्लैरिफिकेशन मिलना चाहिए, और इसीलिए ये पर्सन थोड़ी मेहनत कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ओवरडू कर रहे हैं या फिर इस बात का कोई तुक नहीं बनता, इन्होंने इनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, तो पहले ही इस पर्सन का डाउट क्लियर करें। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है वो है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे अर्थ साइन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो भरोसे की बात चल रही है मेरे हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, कि क्या इन्होंने आपके ऊपर भरोसा करना चाहिए, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, या फिर व्हाटएवर इट कुड बी। मेरे हिसाब से कोई स्टबर्न बन रहा है, या तो आप स्टबर्न बन रहे हो या फिर ये पर्सन खुद स्टबर्न बन रहे हैं।
ज़िद्दी बनना, हठी बनना कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने आप को प्रूव नहीं करना चाहते, मुझे अपने आप को साबित नहीं करना। ठीक है, चलो भाई आपकी मर्ज़ी, देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। लेकिन फिर कई बार इसी कारण सामने वाले के मन में जहर भी घोलता है कि क्यों नहीं, है ना। और शायद आपको लग सकता है कि मैं क्या करूँ, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तो आपकी प्राइड आ जाती है, आपका विश्वास आ जाता है, आपकी ज़िद आ जाती है, आपकी परवरिश भी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं पे प्रिंस ऑफ पेंटेकल्स ये एक ऐसा कार्ड है जो आपको इतनी सारी चुनौतियों का सामना करने का साहस तो देता है। लेकिन क्या इम्पॉर्टेंट एट द सेम टाइम कि क्या जो सामने वाला व्यक्ति जो आपका प्रिय है, जो आपसे पूछ रहा है, क्या आप उनके सवालों के जवाब दोगे या नहीं। शी गॉट अ डेथ एंड दैट्स ऑल अबाउट द स्कॉर्पियो। तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसे मोमेंट आ सकते हैं आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके रिलेशनशिप में, शायद वो 2-3 हफ्ते पहले, 2-4 महीने पहले, या आपसे लेके 2-4 महीने बाद भी आ सकते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं आपके ऊपर और आप सडनली इनसे मिलना बंद कर सकते हो, बातें करना बंद कर सकते हो। हालांकि डेथ का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो जैसे ये समय बीत जाएगा आप दोनों के बीच दोबारा कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है। ठीक है, तो किसी किसी के लिए 4 से लेके 6 महीने भी लग सकते हैं। अगर कोई नकारात्मक चीज़ है तो जाने के बाद आपका कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट होने के लिए इतना समय शायद लग सकता है। ये समय 4 से 6 हफ्ते भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कितने फ्लेक्सिबल हो। अगर आपके मन में कोई बात अड़ी और आपको तकलीफ़ देने लगी तो फिर आप उस बात को इतने जल्दी रिलीज़ नहीं करते। वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको इतना थोड़ा समय इनको देना पड़ेगा। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ये कहीं पे गलत है, ये बहुत ऑब्सेसिव हैं, पॉजेसिव, ऐसी कोई बात नहीं है, तो आप पहले इनको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 6.5 मिनट हो चुके हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एस ऑफ चैलिसेस, इनके भाई रिश्ते की नई शुरुआत। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर ये ऐसी कोई सवाल आपसे पूछते हैं, ठीक है, हालांकि अगर इनको लग रहा है कि आप उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे उस बात के ऊपर या फिर आप उनसे रिश्ता ही तोड़ दोगे, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आपसे इस विषय के बारे में सवाल नहीं पूछेंगे डायरेक्टली। हाँ, घूम फिर के पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके फ्रेंड का डायरेक्टली नाम लिया तो डायरेक्टली पूछा, लेकिन घूम फिर के अगर पूछा, अरे वो तुम्हारे दोस्त या तुम्हारा दोस्त था, क्या हुआ उसका वगैरह, तो घूम फिर के पूछ रहे हैं। एस ऑफ चैलिसेस में क्या हो रहा है कि या तो वो बहुत ही घुमक्कड़ तरीके से आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या तो फिर यहाँ पे क्लियरली सिंबल दिख रहा है कि अगर ऐसी कोई बात हो रही है जहाँ पे आप हर्ट हो रहे हो तो इन्हें दोबारा से आपके साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो वो बात यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच में। यहाँ पे जो रीडिंग आ रही है कम्युनिकेशन वो है कि भाई बोथ ऑफ योर एनर्जी नीड टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, एंड उसके अलावा भी आपका जो रिश्ता है वो उनके लिए कितना अहमियत रखता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम आज का ये सबक भी समझ सकते हैं कि मान लो इस पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन कॉल ऑफ ड्यूटी आ रहा है कि मुझे जाना पड़ रहेगा कहीं ना कहीं पे, एंड वहीं पे में भी आपकी सालगिरह है या आपका बर्थडे है या फिर आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट समय है। ऐसे में अगर ये पर्सन नहीं रुक रहा है तो क्या आप उसको जाने दोगे, क्या आप उसे माफ़ कर दोगे, क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो, फिर आप उसके ऊपर गुस्सा करते हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। बिकॉज एट द एंड क्या इंपॉर्टेंट है वो है 3 ऑफ चैलिसेस। देखो यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं, 3 चीज़ें दिख रही हैं। तो अगर हम काम करते देखते हैं कि भाई इनका काम बीच में आ रहा है, तो हाँ आप, ये और इनका काम, तो इस तरह से ये त्रिकोण बन रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप तीनों साथ में चलते हो, लाइक आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं विद देयर वर्क, ये भी आपको सपोर्ट करते हैं और कहीं कहते हैं कि भाई आई नीड टू गो, उसके बाद अगर हम देखें तो बोथ ऑफ यू विल बी हैप्पी, दोनों ही खुश रह सकता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। अब देखते हैं जो ओरेकल है वहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, 1 2, ओके, चलो तो 5 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, लेट्स कनेक्ट टू इट नाउ। देखो जो पहला कार्ड है वो है क्रिएशन। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि मोमेंट्स क्रिएट करना। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा
हैवी बर्डन हो रहा है या फिर खुद ही अपनी भावनाओं में अटक चुका है, तो उसको वहाँ से बाहर निकालो। कहो कि भाई आई एम विथ यू, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। अकेले मत फेस करो सब चीज़ों को, मैं तुम्हारे साथ हूँ एंड आई विल बी देयर विथ यू। सेकेंड जो कार्ड है भाई परसेप्शन। परसेप्शन मतलब देखने का नज़रिया, उनका क्या है, किस तरह का है, क्या दोनों का सेम है या उसमें डिफरेंस है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करो और अंडरस्टैंड करने के बाद ही आगे बढ़ो, आपको तकलीफ़ नहीं होगी। थर्ड जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है रिजेक्शन। अब रिजेक्शन ये आई थिंक आपकी एक चॉइस हो सकती है या फिर इस पर्सन की भी एक चॉइस हो सकती है, ठीक है। जैसे कि मान लो इनको सडनली प्रमोशन मिल रहा है और ये आपको छोड़ के जा रहे हैं, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर लिया, ठीक है, रिश्ता वही के वही, आप खुश, ये खुश। लेकिन जो प्रमोशन मिलने वाला था, जो पेमेंट बढ़ के मिलने वाले थे, जो एक्सपीरियंस मिलने वाला थे, उसका क्या? तो रिजेक्शन में भी इनका लॉस है। तो इनको समझना होगा कि क्या ये अपनाते हैं, क्या नहीं अपनाते हैं, ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट कार्ड में दिख रहा है वो है फेथ। बिलीफ सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग और तगड़ा यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो क्या उन सवालों के जवाब देने के लिए आप रेडी हो? बदले में अगर आप इनको कोई पूछेंगे कुछ सवाल तो क्या उसके लिए भी ये रेडी हैं? ये भी इनको देखना होगा, सिर्फ वन साइडेड क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है जॉय। जैसे हमने देखा कि 3 ऑफ कप्स एंड में आता है, वही है। खुशियाँ आपको मिलेंगी, लेकिन कैसे मिलेंगी? हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, उसके बाद यू कैन से कि हाँ हमें खुशियाँ मिल रही हैं। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डील कर चुके हैं, अगर को पता है कि बॉस कैसे होते हैं या फिर कई बार कि कलीग्स कैसे होते हैं, उसके बाद हमें खुश रहना है, तो ये कार्ड आपके लिए बिल्कुल मैच है। ये रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।